दोस्तों, एक तरफ जहां प्रमुख एशियाई शेयर बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही थी, वहीं पे आज के दिन हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट देखी जा रही है। क्या ये कल्पना से परे है? क्या ये इवेंट बेस्ड है? क्या कुछ वाकई में बड़ा होने वाला है? बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो आज की जिन मार्केट की जब शुरुआत हुई तो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी, लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर मार्केट का रूप और रंग बदल गया और मार्केट में डर के बादल आ गए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आप देखिए आशंका है इसकी, और यहाँ पे मार्केट में एक तरह से देखा जाए तो भगदड़ काइंड ऑफ सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ? देखिए, जब ऐसे बड़े इंस्टेंसेस होते हैं तो मार्केट इवेंट के तौर पर देखता है इनको, और जब भी बड़े इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए काउंटिंग चल रही है, रिजल्ट्स का डे है, या रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू होने वाली है, या कोविड की सिचुएशन बिल्डअप हो रही है, तो ऐसे जो बड़े इवेंट्स होते हैं उन पे स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है। और हमारे स्टॉक मार्केट ने आज के दिन रिएक्ट किस लिए किया है ये हम सबको पता है। बड़ी दुखद घटना हुई है और जिसमें हमारे देश के करीब करीब 27 से 28 लोगों को हमने खोया है। घाव बड़ा गहरा है, कल्पना से परे कुछ बड़ा हो सकता है। क्या स्टॉक मार्केट भी इसी आशंका के बीच में गिरता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है? बात करते हैं डिटेल में। अब यहाँ पे मार्केट को समझने के लिए हमें समझना होगा ओवरऑल मार्केट की फंडामेंटल्स को, ओवरऑल मार्केट के टेक्निकल्स को। तो बेसिकली अगर हमें किसी को समझना होता है तो उसे हमें अपना दोस्त बनाना होता है, फिर हमें एक्चुअल में समझ में आती है कि उसके अंदर की बातें क्या है। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखते हैं, और डाटा में हम देखते हैं कि जो हमारे FIIs एंड DIIs हैं वो पिछले कुछ दिनों में क्या करते हुए दिखाई दिए। तो आप ध्यान दीजिए, अप्रैल के महीने में हर दिन 21, 22, 23, 24 अप्रैल यहाँ पे देखिए तो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे FIIs बाई करते हुए दिखाई दिए। हालांकि जो हमारे DIIs हैं, जो कि इतने महीनों से मार्केट को एक तरह से संभाले हुए थे, बाई करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो अब एक तरह से सेलर बनते हुए दिखाई दिए। हालांकि अभी भी ध्यान दें तो नेट परचेज माइनस में ही है अप्रैल के महीने में FIIs की, और यहाँ पे अभी भी नेट परचेज पॉजिटिव में है DIIs की। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट में FIIs धीरे धीरे वापस आने की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, बड़ा इंसिडेंट, पहलगाम वाला इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को देखते हुए क्या FIIs अब एक नेट सेलर बन जाएंगे, ये आज के डाटा में हमें दिखेगा। जब आज शाम मार्केट क्लोज होगा, 25 तारीख की दिन है आज के दिन हमें पता चलेगा कि FIIs भी क्या सेलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए तो पिछले कई महीनों से FIIs सेल करते हुए दिखाई दिए थे। मार्च के महीने में थोड़ी बहुत नेट बाइंग हुई थी, और ओवरऑल देखें तो हमारे DIIs हर महीने नेट बाइंग करते हुए दिखाई दिए थे। अब ध्यान देंगे तो हजारों करोड़ की यहाँ पे नेट बाइंग हो रही थी DIIs की, बट कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। तो FIIs की बाइंग इम्पैक्ट करती है मार्केट को, ये बात हमें समझ में आती है इस पर्टिकुलर डाटा से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल टेक्निकल्स, तो जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे थे, 2-3 दिन से मार्केट हमें कुछ ऐसा यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा था जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस का मूवमेंट होता है। अब देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट चलता अपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे है, और ऐसे समय पे कोई इंसिडेंट हो जाए तो इंसिडेंट पे रिएक्ट करता है मार्केट, राइट। अब जब मार्केट रिएक्ट करता है तो मार्केट को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है गिरने के लिए, मार्केट को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है एकदम से स्पाइक बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो आज के दिन इसको बहाना मिला है, और आज के दिन ये पर्टिकुलर यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट था, जब ये ऊपर की तरफ आ रहा था, इसको जब इसने ब्रेक किया था, तो अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट 23,800 का लेवल जो है सपोर्ट बन चुका है इसके लिए, राइट। अब ये क्या करेगा मार्केट, यहाँ से मार्केट किसी न किसी बहाने के थ्रू 23,800 के आसपास को आने की कोशिश करेगा। देखिए मार्केट को जल्दबाजी नहीं होती, जल्दबाजी हम इन्वेस्टर्स को होती है। हमें ये लगता है कि हमने कोई चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो जल्दी से जल्दी 10% हो जाए, जल्दी से जल्दी 20% हो जाए, लेकिन
वो चलती अपने फंडामेंटल्स पर, अपने टेक्निकल्स पर है। ये बात हम कहीं ना कहीं से मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट हमें जो टेक्निकल लेवल्स दिख रहे हैं, टेक्निकल लेवल्स पे हम क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते, या हमारे पास पेशेंस क्यों नहीं है, ये बातें मुझे समझ में नहीं आती। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाते समय गैप्स भी बनाए हैं, छोटे छोटे गैप्स बनाए हैं। तो जनरली जब बुक हम पढ़ते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग या टेक्निकल एनालिसिस की, तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई गैप बनता है तो मार्केट उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है। जब नीचे जाते हुए गैप्स बनाता है तो मार्केट ऊपर आके उन गैप्स को फिल करके फिर नीचे की तरफ जो भी राह होती है उसकी उस राह को चुनता है। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है और गैप्स बनाते हुए जाता है तो मार्केट एक बार नीचे आता है और उन गैप्स को फिल करके फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। बस ये दो इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल बातें हमें समझ में रखनी है, याद रखनी है। अब क्या ये थ्योरी है, इसका मतलब ये हमेशा होता है? जरूरी नहीं कि ये इंसिडेंट हमेशा ही हो, यानी कि जरूरी नहीं कि मार्केट ने गैप्स बनाए हैं तो उन गैप्स को फिल करने के लिए मार्केट आएगा ही आएगा। मार्केट गैप फिल करने के लिए आता है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ सकता है जो कि है 22,170 का, बट हो सकता है कि यहाँ से भी मार्केट रिवर्ट कर जाए। कल को कोई अच्छी खबर आ गई, दोस्ती वाली खबर आ गई, तो मार्केट फिर से वापस चले जाए। हालांकि इंसिडेंट इतना बड़ा है, इतना गहरा आघात लगा है कि ऐसे समय पर अच्छी खबरें फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि नहीं आएंगी। तो ऐसे में मार्केट पर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मार्केट जो है बेसिकली दो बातों पे निर्भर करता है। मार्केट निर्भर करता है फियर एंड ग्रीड पर, राइट। अब फियर और ग्रीड क्या होता है? आपने वो कहावत सुनी होगी जो हमारे वॉरेन बफेट साहब हैं, उनकी कहावत, बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल। मार्केट में जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो होता क्या है कि कभी कभी मार्केट फियरफुल हो जाता है। फियरफुल कब होता है? वो सर्टेन इंसिडेंट्स की वजह से हो जाता है। जैसे कि हमने अभी बातें की, कोविड की बातें की, हमने रशिया यूक्रेन वॉर की बातें की, जैसे कारगिल हुआ था तो कारगिल के समय पे भी मार्केट फियरफुल हो गया था। तो जब मार्केट फियरफुल होता है तो क्या होता है, बड़ी बड़ी गिरावटें होती है। जैसे आज की यहाँ पे गिरावट हो रही, राइट। अब आज की गिरावट, मार्केट में सब कुछ सही चल रहा था, एशियाई मार्केट भी अच्छे खासे मूव हुए थे, बट आज एकदम से क्या हुआ कि मार्केट को, हमारे इंडियन मार्केट को एकदम से क्या हुआ कि 300 साढ़े 300 की पॉइंट गिरावट दिखा गया निफ्टी में। तो ये गिरावट फियर की वजह से, राइट। तो जब मार्केट फियर में होता है तो हमें एक तरह से ग्रीडी बन जाना चाहिए। अब ग्रीडी का मतलब क्या होता है कि ऐसी गिरावट की सिचुएशन में हमें देखना चाहिए कि फंडामेंटली साउंड कंपनियां कौन सी हैं, ऐसी कंपनियां जो कि डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में हैं, ऐसी कंपनियां जो कि फंडामेंटली साउंड तो हैं लेकिन उनमें गिरावट हो चुकी है 15, 20, 30% की रीसेंट प्राइस से। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक ये बातें आप समझ रहे होंगे, राइट। अब होता क्या है, इसका उल्टा अगर हम कर दें कि मार्केट जब ऊपर की तरफ भाग रहा होता है, बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी। तो मार्केट ग्रीडी कब होता है? इस पॉइंट से मार्केट हर दिन ग्रीडी हो रहा था, राइट, हर दिन ग्रीडी हो रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीड फैक्टर यहाँ पे आ गया था। तो हमें क्या था, हमें ऐसे पॉइंट्स पे फियरफुल होना चाहिए। अब जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं? बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल, यानी कि वो यहाँ पे बाई कर रहे होते हैं मार्केट जब फियरफुल होता है, और वो ऐसे पॉइंट्स पे धीरे धीरे वहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें ये प्रिंसिपल बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो आज के दिन भी हमें ये प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि मार्केट में 25 अप्रैल 2025 के दिन गिरावट बड़ी है, तो क्या अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक, चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई शेयर मार्केट इज डाउन टुडे, राइट। शेयर मार्केट डाउन है, एक मेन रीजन हमें जो दिख रहा है, जो कि अभी टेंशन्स चल रही हैं, बॉर्डर की टेंशन्स, और वो किस लिए चल रही है? पहलगाम इंसिडेंट की वजह से गुस्सा सबके मन में, हर भारतीय के मन में है, और गुस्से के साथ भारतीय शेयर बाजार में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जब होती है तो मार्केट में थोड़ी बहुत वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलती है, जो कि हमें आज देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देखिए मार्केट जो है जब भी ग्रीड या एक्सट्रीम ग्रीड जोन में होता है तो हमें एक तरह से फियरफुल हो जाना चाहिए, और मार्केट जब फियरफुल होता है
तो हमें यहाँ पे ग्रीडी हो जाना चाहिए। ये बात मैंने डिस्कस की, राइट। अब डिस्कस करने का मकसद इतना है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। जब आपको कॉन्फिडेंस आता है तो क्या होता है, जब कॉन्फिडेंस आता है मार्केट में तब आपको पता रहता है कि आपको करना क्या है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और पैनिक नहीं करना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो इमोशंस में आ जाते हैं और वो दो इंपॉर्टेंट इमोशंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट इमोशंस, पहला इमोशन होता है यहाँ पे फोमो और दूसरा इमोशन होता है हमारा पैनिक। तो हम क्या करते हैं, फोमो में कब आते हैं, फोमो में तब आते हैं जब मार्केट एकदम ऊपर जा रहा होता है, भाग रहा है मार्केट, हर दिन भाग रहा है, हमें लगता है यार 3-4 दिन से भाग रहा है, 8-9% भाग चुका है, रैली कहीं मिस ना हो जाए, और हम गलत समय पे एंट्री कर बैठते हैं क्योंकि रैली तो ऑलमोस्ट हो चुकी होती है, राइट। और फोमो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अब मार्केट इसका उल्टा जब नीचे जा रहा होता है तो यहाँ पे हमारे ऊपर हावी हो जाता है पैनिक फैक्टर। अब पैनिक हम कब करते, मार्केट कभी 1.5% गिर गया, जैसे कि आज 350 पॉइंट्स गिर गया, राइट, निफ्टी। अब मंडे के दिन अगर ये फिर से 350 पॉइंट गिर गया तो 3-3.5% की गिरावट हो जाएगी, राइट। हमें ये लगेगा कि मार्केट कहीं धराशायी नहीं हो जाए, तो हम पैनिक फैक्टर हमारे ऊपर हावी होने लगेगा और हम वहाँ पे सेल करने लगेंगे। और यही बातें, दो इम्पॉर्टेंट बातें हमने अभी डिस्कस की कुछ मिनट पहले, और इस बात को आपको गांठ बांध के रखना है कि ये दोनों इमोशंस आपके ऊपर नहीं हावी होने चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। चलिए, मार्केट में फंडामेंटल्स कैसे पता करते हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिनसे कि हम देखते हैं कि मार्केट फंडामेंटली किस पोजीशन पे है। जनरली हम जो हमारे निफ्टी 50 का पी है वो देखते हैं, पी रेशियो 20-21 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है करंटली। और हम ये भी देखते हैं कि ओवरऑल जो डॉलर के अगेंस्ट रूपी की वैल्यूएशन है वो कैसी चल रही है। साथ ही साथ हम FIS DIS की बाइंग सेलिंग देखते ही देखते हैं और हमारे मार्केट की ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस भी हम करते हैं। तो इन सब बातों से हमें डाटा बेस्ड डिसीजन लेने में मदद मिलती है। ये नहीं कि हमने सुन लिया, सुबह सुबह जब मार्केट खुला तो मार्केट में एकदम से हरियाली छाई थी, ग्रीन कैंडल बनने वाली थी धीरे, तो हमें लगता है कि भाई अगर हम न्यूज़ देख लेते तो हमें लगता है कि अब ग्रीन कैंडल बन रही है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर हम कैलकुलेट कर रहे होते, बातों को समझ रहे होते कल से ही, परसों से ही, जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ, तो हमें लग रहा होता है कि मार्केट कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगा उस इंसिडेंट को लेके, और उसको लेके हम प्रिपेयर्ड होते। तो कहने का मतलब ये है कि डाटा बेस्ड, डाटा ड्रिवन हमारी अप्रोच होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा $1 के अगेंस्ट इंडियन रुपी है करंटली 85 रुपीज़ 59 पैसे पे ट्रेड कर। अब हालांकि 85 रुपीज़ 59 पैसे भी बहुत ज़्यादा है, बट अगर ध्यान देंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक समय पे ये 87 रुपीज़ 59 पैसा के आसपास आ चुका था। तो $4 की यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिली है रूपी की डॉलर के अगेंस्ट फरवरी 2025 के महीने के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जैसा जैसा रिकवरी दिखा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे रूपी भी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दिया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखें तो मार्केट के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। बट एक जो पहलगाम इंसिडेंट हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा दुखी करने वाला इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, उस इंसिडेंट की वजह से एक इवेंट बेस्ड यहाँ पे हमें ट्रिगर देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो आई थिंक आपको क्लियरली बातें समझ में आ गई होंगी कि हमारा स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है, व्हाई स्टॉक मार्केट फॉलिंग टुडे। एंड जहाँ तक रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमने दो इमोशंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किए कि फियर फैक्टर और ग्रीड फैक्टर को कैसे नहीं हावी होने देना है हमारे ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मार्केट को वॉच करते रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।